ਇਹ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੂਬੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਘਰ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਆ ਗਏ ਸਭ। ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੌਣਾ कि ਅੰਮੀ ਸਭ। मैं कहा सब आ गए घरे ने सब, तो फिक्र ना कर। अभी केपीके में ये हुआ है कि वकला जो है, जो भी वकील बनेगा उसको लाइसेंस के लिए पहले अपना बयान हल्फी देना पड़ेगा कि मैं मुसलमान हूं, मैं कादियानी नहीं हूं। कैसे देखते हैं इसको? नहीं तो कादियानियों से आपने दुनिया में जिंदा रहने का हक ले लेना, ये कौन सा दीन है? कादियानियों को हमने काफिर डिक्लेयर कर दिया ना, तो अगर इस मुल्क में हिंदू रह सकते हैं काफिर होते हुए, क्रिश्चियंस रह सकते हैं काफिर होते हुए, सिख रह सकते हैं और उनको आप गुरुद्वारे बना के दे सकते हैं 8-8 अरब रुपए के पाकिस्तानियों के टैक्सों के पैसों से, कादियानियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। काफिर डिक्लेयर कर दिया, दैट्स एनफ। उन्हें भी जिंदा रहने का हक दे, उन्होंने नौकरियां नहीं करनी। क्या कादियानियों की जो फैक्ट्री है उनके अंदर मुसलमान नहीं जॉब कर रहे हैं? ये किस मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं? क्या पाकिस्तान के झंडे में व्हाइट जो पोर्शन है वो काफिरों के लिए नहीं है? ये कौन सा इन्होंने, क्या अल्लाह ताला ने हक नहीं दिया हुआ कि काफिर भी दुनिया में रहे? आखिरत का मामला वो अल्लाह ने देखना है, दुनिया में सबको राइट होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ी अजीब बात है अगर वो कह रहे हैं कि जी वकालत के लिए इस चीज की जरूरत है। वकालत के लिए पंजाब में परवेज इलाही साहब ने निकाह के फॉर्म पर भी माशाल्लाह वहां पर आप डिक्लेयर करें। नहीं, अंदाजा करें अब अगर एक कादियानी ने निकाह करना है तो वो कैसे निकाह करेगा? वो निकाह नहीं कर सकता। एक सवाल है ना, वो निकाह नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है अब इस तरह अब करके ना, मेरे ख्याल है खत्म नबूवत की काज को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना इसका ढिंढोरा पीट रहे हैं कि इन्हें अपनी कमजोरी का एहसास होना शुरू हो गया। खौफ क्या वैसे? खौफ जहालत है और क्या है, सबसे बड़ी इसमें जो है ना इनकी फाइनेंस अटैच है। खत्म नबूवत के नाम पे चंदा बहुत मिलता है, बहुत चंदा मिलता है। खत्म नबूवत को खतरा है। अगर ये मुखलिस होते तो चिश्ती रसूलुल्लाह अशरी रसूलुल्लाह के भी खिलाफ बोलते। कभी देखा है? आलमी मजलिस से खत्म नबूवत को मैंने चैलेंज दिया हुआ है, कभी बोलो अशरी रसूलुल्लाह के ऊपर, नहीं बोलेंगे। गाड़ियां उन्होंने इकट्ठी की हुई हैं, चंदे उन्होंने इकट्ठे किए हुए। तहरीके लब्बैक को मैंने कहा मैं टीएलपी को मोहर लगाऊंगा, मेरे लाखों स्टूडेंट बल्कि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट मोहर लगाएंगे। तुम गुस्ताहाना बातों से लाने बरात करो और चिश्ती रसूलुल्लाह अशरी रसूलुल्लाह के ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड कराओ और इसे कंडेम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रुकावट क्या है? क्यों ऐसा? रुकावट इसलिए है कि भाई अपने बाबे फारिग हो रहे हैं ना। हाँ, चिश्ती रसूलुल्लाह का मतलब ये तो कहते हैं 90 लाख कलमा पढ़ाया है, उन्होंने कलमा से निकला है चिश्ती रसूलुल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह तो निकले ही नहीं। फिर उससे बड़ी बात इनको मानना पड़ेगा इंजीनियर हमारा मुजद्दिद है जिसने बताया, साढ़े बुजुर्गों को तो पता ही नहीं लगा। ये वजह। अच्छा, अक्सर जितने भी लोग हमसे बात करते हैं जी, ये जो कादियानी है ये अपने आप को पहले काफिर तस्लीम करें फिर शहरी हकूक की बात करें, जो आप बात कर रहे थे, ये मतलबा जायज समझते हैं आप? मुझे ये बताएं, क्या बरेलवियों के कहने पर देवबंदियों ने अपने आप को काफिर तस्लीम कर लिया? बरेलवी तो कहते हैं वो काफिर, आला हजरत ने लिखा है कि अहले हदीस भी काफिर है और ये भी काफिर है। आला हजरत किसे कहते हैं? अहकाम शरीयत अहमद बरेलवी साहब। अच्छा, हाँ, उन्होंने लिखा है काफिर है, तो क्या उन्होंने तस्लीम कर लिया? छोड़े, गवर्नमेंट का एक फैसला हो गया ना, आइन को फॉलो कर रहे हैं ना वो। अब वो दूसरे दर्जे क्या 10वें दर्जे के शहरियों की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे मुल्क में हिंदू, क्रिश्चियंस और सिख आजादाना घूम रहे हैं, लेकिन कादियानियों की जिंदगी जो है कितनी मुश्किल हुई है। सिंगल आउट किया हुआ ना आपने उनको, तो इसका फायदा क्या होगा? आप उनकी आने वाली नस्लों को क्या इस्लाम में दाखिल कर सकेंगे? के पीछे जुमा पढ़ें या जोहर पढ़ें? अच्छा सवाल है और कई मरतबा हमने इसका जवाब भी दिया है, फिर से आप सुन लीजिए। गुजारिश है ध्यान से सुनकर समझ लें, अपने दोस्तों को हर सुन्नी सही अकीदा को जरूर पेश करें ये वीडियो, ताकि सब इसकी इस्लाह कर सके। याद रखिए कि अहले सुन्नत वल जमाअत के नजदीक वहाबी, देवबंदी, चकड़ालवी और शिया ये जितने हैं ये सब के सब काफिर और मुर्तद हैं। दायरे इस्लाम में ये नहीं है। मुसलमान हम इन्हें मानते ही नहीं है क्योंकि इन्होंने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की है। हुआ ये कि वहां पता ही नहीं चल रहा है कि ये इमाम जो है वो सुन्नी है, वहाबी है, कौन है। तो इस सूरत में नमाज उसके पीछे पढ़ लें और नमाज पढ़ने के बाद अब अगर इल्म हो जाए उसको कि ये जो इमाम था ये वहाबी था, तो फिर से नमाज को दोहरा ले, उसको नमाज दोबारा पढ़ना जरूरी है। इसी तरह के सवाल में इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत तहरीर फरमाती हैं कि अगर किसी शख्स को मालूम ना हो, ऐसी जो है वो जगह पहुंच जाए
کہ امام کے بارے میں پتہ نہ ہو یہ سنی ہے یا وہابی ہے تو وہ نماز پڑھ لے اور بعد میں اگر علم ہو تو وہ نماز کو دوبارہ پھیرے. بعد میں اگر علم ہو جائے, اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ امام جو تھا وہ وہابی, دیوبندی, چکڑالوی, اہل حدیث یا کوئی بھی تھا, بد مذہبوں میں سے, بد عقیدہ لوگوں میں سے, تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی اور اپنی نماز کو پھیرے. سنیوں کے علاوہ باقی تمام مذاہب جو ہیں وہ بد مذہب ہیں, خواہ وہ شیعہ ہوں, بریلوی ہوں یا اہل حدیث ہوں, کوئی بھی ہو, سب بد مذہب ہیں. لہٰذا ان کے پیچھے مزید نئی معلومات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.